बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम खूबसूरत से पैंट ट्राउज़र की कटिंग करेंगे जो मेरे पास स्मॉल साइज़ में है। आपने अपने जो नाप हैं वो अपने अकॉर्डिंग रखनी है, लेकिन स्मॉल साइज़ में जो सिमिलर चीज़ आएगी वो ये होगी कि आपका जो आसन होगा वो हमारे पास मतलब 12.5 इंचज़ होगा, ठीक है। और इसमें हम जो फ्रंट बैक का फ़र्क रखेंगे वो सिमिलर होगा हमारा। आपने सबसे पहले तो लंबाई ले लेनी है अपने फ्रंट की, और उससे 2.5 इंच ऊपर जो है आपने एक्स्ट्रा कपड़ा पीछे बैक के लिए रख लेना है। यहाँ तक मेरी लंबाई मुकम्मल है। आगे मैं 2-2.5 इंच जो है कपड़ा एक्स्ट्रा रखूँगी। स्मॉल साइज़ में आपने 2.5 इंच ही बैक पे एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है। कुछ चीज़ें हैं जो हमारे स्मॉल साइज़ में सिमिलर होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग रखेंगी नाप के। इसमें बैक का फ़र्क 2.5 इंच, इसका 12.5 का आसन वो सिमिलर होगा, इसकी 12.5 की चौड़ाई वो सिमिलर होगी। यहाँ पे हम 2 इंचज़ पहले नेफ़े के लिए निशान अलग से लगा लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे 12.5 आसन रखना है, तो 1/2 इंच इसमें मैं डालूँगी एक्स्ट्रा सिलाई के लिए मार्जिन। तो 13 इंच यहाँ पे मैं इसकी आसन की लंबाई ले रही हूँ। दोनों तरफ से 13 इंच हम आसन की लंबाई ले लेंगे, और चौड़ाई में भी हम 13 इंच कपड़ा इस तरह से रख के अपना एक बॉक्स टाइप बना लेंगे यहाँ पे। अब ये लंबाई चौड़ाई जो है मेरी 13-13 इंच पे मैं बॉक्स बना लूँगी। तमाम अपने स्मॉल साइज़ में जो स्लिम बच्चियाँ हैं उनके लिए आपने यही प्रोसेस अपनाना है। अब हमने 1.5 इंच आगे एक्स्ट्रा रखना है कपड़ा, क्योंकि हमने इसकी दोनों तरफ की कटिंग करनी है और बैक हिप से भी हमने इसकी कटिंग लेनी है। तो इस वजह से 1.5 इंच कपड़ा हम यहाँ पे एक्स्ट्रा करेंगे, और यहाँ पे हम इस तरह से इसका कर्व बनाएंगे। ये कर्व कभी भी आपने गोल नहीं बनाना, ये आपने हमेशा कर्व इसको थोड़ा सा तिरछा ही रहने देना है, ताकि आपके ट्राउज़र की जो शेप है वो अच्छी आए और जो खींच पड़ने का मसला होता है वो ना हो। यहाँ पे हम आसन से हाफ़ ले लेंगे अपनी लेग के लिए। हम यहाँ से पांचा निकालेंगे। जब हम हाफ़ ले लेते हैं आसन से तो बहुत अच्छे से हमारा जो है नीचे पांचे का हाफ़ हो जाता है। यहाँ पे 1 इंच मैंने नीचे एक्स्ट्रा रखा है पांचे के लिए, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे लगाना है। अब यहाँ पे मैं पांचे का नाप ले लूँ, हाफ़ का नाप ले लूँगी। जो मेरे पास 14.5 आया था उसको इंची टेप को ही हाफ़ रख के मैंने इस तरह से उन दोनों पॉइंट्स को बना लिया है। अब हमने घुटने का नाप लेना है। घुटने का नाप लेने के लिए आप टखने से घुटने तक भी नाप ले सकती हैं अपने कस्टमर का, नहीं तो आप आसन से पांचे तक की लंबाई को हाफ़ कर लें, तो वो आपका जो है घुटने का पॉइंट बहुत अच्छे से निकल आता है। इस तरह से हमने लाइन लगा लेनी है। दरमियान पॉइंट हमने अपने घुटने का बना लिया है। यहाँ पे घुटना आपने 8 इंच रखना है। अगर कोई थोड़ी मतलब बच्ची हेल्दी है तो आप उसका बढ़ा भी सकती हैं, लेकिन स्लिम बच्चियों के लिए 8 इंच का फ्रंट घुटना बेस्ट साइज़ है। यहाँ पे 4-4 इंच का हमने दोनों तरफ से करके बना लिया है। 5-6 इंच हम यहाँ पे अपना पांचा रखेंगे फ्रंट का। ये सारी पैमाइशें मैं आपको फ्रंट की बता रही हूँ। 6 इंच हमने पांचे का रख लिया, 3 इंच उधर 3 इंच उधर दोनों तरफ से। अब ये इस पैंट्स की शेप स्केल होता है, इससे आपने आसन के नोक पे रखना है जहाँ से हमारा पॉइंट आ रहा है, और हमने घुटने तक की जो लाइन है वो बहुत अच्छे से लगा लेनी है। फिर हमने स्केल को सीधा करके घुटने से पांचे तक की लाइन जो है वो अच्छे से ड्रा कर लेनी है। ये बहुत खूबसूरत शेप हमारी तैयार हो गई है। अब हमने बैक साइड पे इस स्केल का जो है वो बैक सिरा यूज़ करना है। इस तरह से पहले हमने घुटने से पांचे तक की लाइन यहाँ पे ड्रा करनी है। ये लाइन हमने सीधी बिल्कुल लगा ली है। अब हमने ये ऊपर स्केल रखना है, और जो उसका कर्व है उसको ऊपर तक ही जाने देना है, ताकि हमारी हिप लाइन जो है वो बहुत अच्छे से शेप में आ जाए। बहुत ज़्यादा गोल निकली हुई भी बाहर ना हो, शेप भी अच्छी बने, और वहाँ पे रेब इस तरह से बन जाती है कि हमारे ट्राउज़र को खींच नहीं आती। ये चीज़ अब हम यहाँ पे आगे से हमने क्या करना है, कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है। जितना हमने ऊपर से कपड़ा बढ़ाया होता है आसन से, हम उतना ही एक्स्ट्रा रखते हैं। ऊपर हमने 2.5 इंच रखा था, तो इधर भी हम आसन के आगे से भी हम बैक के लिए 2.5 इंच बढ़ाएंगे। आसन तक हम इस गैप को 2.5 इंच रखेंगे, फिर आसन से घुटने तक हम इसको 2 इंच कर देंगे। आहिस्ता आहिस्ता मतलब हम उसको कम करते जा रहे हैं। अब हमने आसन से घुटने तक 2.5 इंच कर देना है, 2 इंच कर देना है, और नीचे से हमने 1.5 इंच कर दिया है। आसन तक 2.5, घुटने तक 2, और पांचे तक फिर हमारा 1.5 इंच हो गया है। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता हमने उस मार्जिन को कम करते गए हैं। अब ये लाइंस हम अपने स्केल की मदद से भी मिला सकते हैं, और आप वैसे भी इन पॉइंट्स को आपस में मिला के अच्छी सी शेप लाइन ड्रॉ कर सकती हैं। उम्मीद है आपको बात अच्छे से समझ आ रही होगी। मज़ीद किसी चीज़ की अगर समझ नहीं आई आप कमेंट में पूछ सकते हैं। स्मॉल साइज़ पैंट ट्राउज़र्स
इसी तरह से ही आप अगर नाप लेके बनाते हैं, इन्हीं पैमाइशों पे बनाती हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपका बहुत अच्छी शेप में और बहुत ज़बरदस्त ट्राउज़र जो है वो तैयार हो जाएगा। ये मेन पॉइंट्स होते हैं हमारे, जो अगर आप फॉलो कर लें तो आपकी जो है वो शेप बहुत अच्छी हो जाती है। एक तो आप आसन की तरफ से गुलाई बहुत ज़्यादा नहीं बनाएंगी। अच्छा, अब हमने ऊपर से जो 2.5 इंच कपड़ा रखा है उसको भी हम स्केल की मदद से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हमारे आसन की तरफ से 2.5 इंच मुकम्मल होना चाहिए। बाकी शेप जो है हम अगले ट्राउज़र के मुताबिक जो है वहाँ पे पूरी पूरी गिरा देंगे। अब जितनी लंबाई हमारे फ्रंट की है, वहाँ फ्रंट की लंबाई तक हमने इस तरह से ऊपर से शेप ड्रा कर लिया है। अब हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेते हैं। अपने 2.5 इंच के कपड़े को भी जो हमने निशान लगाया कर्व में, इस तरह से हम पहले उसकी कटिंग कर लेते हैं। ये दोनों साथ कटिंग्स भी कर सकते थे, एक्स्ट्रा कपड़े को हम साथ भी कट कर सकते थे। अब यहाँ से अब ये देखें कि हमारी जो बैक साइड है, हम पहले उसी की कटिंग करेंगे कि बैक साइड वाला कपड़ा जो है हम पहले निकाल लेंगे, बाद में हम फ्रंट लाइन कट करेंगे। बस अब हम अपनी लाइंस के ऊपर ही इसी तरह से कट करते जाएंगे। ये साइड जो होती है, साइड पे हमारा फ्रंट बैक दोनों बराबर होता है। अगर आपका साइज़ जो है वो हेल्दी है, इसी पैमाइशों पे आप मतलब बच्ची का हेल्दी बच्ची का बना रही हैं, तो आप 1 इंच जो है इधर से भी हिप लाइन की तरफ से भी 1 इंच जो है बैक को बढ़ा सकती हैं। यहाँ पे इस तरह से हमने इसको मुकम्मल कर लिया। यहाँ से जो हमारा जुड़ा हुआ कपड़ा था हम उसको भी अलग कर लेंगे, क्योंकि फ्रंट बैक की साइड लाइंस जो हैं वो हमारी आपस में इकट्ठे जुड़नी होती हैं। बैक हमारी मुकम्मल हो गई है। बैक को हम बी लिख के साइड कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि ये हमारी बैक है। वैसे भी एक शेप की वजह से पता चल रहा होता है हमें कि ये बैक है, लेकिन फिर भी जो बच्चियाँ न्यू सीखने वाली हैं उनके लिए आसानी है कि वो निशानी लगा लिया करें। अच्छा, अब हमारी फ्रंट की बारी है। फ्रंट पे हमने जो लाइन लगाई थी, अब हम उस पर इस तरह से कट कर लेंगे अपनी। माशाल्लाह हमारी बहुत खूबसूरत जो है पैंट की शेप आ गई है। इस पे भी हम एफ लिख देंगे फ्रंट के लिए, और आसन से आसन जोड़ेंगे हम पहले और इसको रेडी कर लेंगे।